माय चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हमारी वर्कशीट आई है मैथ्स की, वर्कशीट नंबर 28। जो टॉपिक है हमारा डेटा हैंडलिंग। बेटा ये देखिए, आप इसमें हमें एक मंडाला आर्ट की डायग्राम दिया हुआ है और उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। देखिए यहाँ पे फ्रॉम द आर्ट अबव कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और उसने बोला है इस आर्ट से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। राइट नेम ऑफ शेप यू ऑब्जर्व। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस आर्ट में ना बहुत सारी क्या है, फिगर्स बनी हुई हैं। तो आपको उन शेप्स को पहचानना है और बताना है कि राइट द काउंट ऑफ दैट शेप, उसकी काउंटिंग क्या है और फिर उसकी टैली मार्क लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल उसमें 12 टाइम्स है। दिख रहा है आपको ट्राइंगल? यस, ये रहा ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल है। आप देखिए ये पूरा कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स है। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और देन साथ ही हमारा टैली मार्क बनाया हुआ है। अब हम इसमें दूसरी शेप देखते हैं। मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर कितनी बार है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्क्वायर भी मुझे 12 टाइम्स नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लेती हूँ पहले, और यहाँ पे मैंने 12 लिख लिया। पहले बेटा हम इसकी काउंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम टैली मार्क लिखेंगे। उसके बाद तीसरी फिगर मुझे कौन सी नज़र आ रही है? यस, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कितने हैं इसमें? ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। यस, ये वाली जो शेप है वो भी एक पैरेललोग्राम है एंड दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो ये इसमें हमें 3 सेट्स दे रखा है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम कितने हैं इसमें? 12 12 12। टोटल कितने हो गए? 36। यहाँ पे हम लिख लेंगे पैरेललोग्राम ग्राम, और यहाँ पे लिख देंगे 36। देन कौन सी फिगर है हमारे पास? ये वाली फिगर बचती है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। ये कितनी बार है? ये भी बेटा 12 टाइम्स ही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेपेजियम। ये हमारे पास 12 टाइम्स है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गई है काउंटिंग। तो अब मैं इसकी क्या करूँगी? टैली मार्क बनाऊंगी। देखिए 12 कैसे लिख सकते हैं हम? 5 + 5 + 2। आपको मैंने पिछली वर्कशीट में बताया कि 5 कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 इज दिस। ठीक है, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया, और फिर 2। 36 कैसे लिखेंगे? 36 का मतलब है 5 × 7, 35 + 1। तो ये 5 हमें 7 टाइम्स लिखना है। लिखती हूँ मैं इसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 1। ये हमारा हो गया इसका ट्रेपेजियम। तो 12 टाइम्स है, इसको वैसे ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 1 2। तो ये हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। नाउ उसने 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसके बाद नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन डेटा फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट 12, देन 12, देन 12, देन 36। राइट द नंबर विच अपीयर मोस्ट। उस नंबर को लिखना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 36। यहाँ हम 36 लिख देंगे। राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम। उस शेप का नाम लिखना है जिसकी काउंटिंग मैक्सिमम है। कौन सी थी वो बेटा? पैरेललोग्राम।
राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंटिंग इज मिनिमम। अब मिनिमम में आपको तीनों फिगर्स लिखनी पड़ेंगी क्योंकि ट्राइंगल भी है, ट्रेपीजियम भी है और स्क्वायर भी है। तो हम यहाँ पे तीनों फिगर्स लिखेंगे, ट्राइंगल, सेकेंड इज स्क्वायर एंड थर्ड इज ट्रेपीजियम। फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा इन द टेबल अबव। अब रेंज क्या होता है बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है उसमें से हम लोवेस्ट नंबर को माइनस करते हैं। देखिए बेटा, ये रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जब हाईएस्ट में से लोवेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा रेंज आता है। हाईएस्ट नंबर इज 36 और लोवेस्ट नंबर इज 12। तो 36 में से 12 माइनस करा तो हमारा रेंज कितना आ गया, 24। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस इन आवर्स फॉर द होल वीक। एक वीक की आपको एवरेज निकालनी है जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। मैंने सपोज कर लिया कि आप क्या करते हैं, मंडे को 3 आवर्स पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास में, ट्यूसडे को 4 आवर्स, वेडनेसडे को 3 आवर्स, थर्सडे को 3 आवर्स, फ्राइडे को 2 आवर्स और सैटरडे को 3 आवर्स। तो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ आवर्स। जो भी सम ऑफ आवर्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। तो सम ऑफ आवर्स यानी सम, उन सभी को ऐड कर लिया, 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 3, 4 3 7 होता है, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 2 15 + 3 इज 18 और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे क्योंकि हमने मंडे टू सैटरडे लिया है, संडे तो आपका ऑफ होता है। तो ये 6 डेज है, 6 3 18 होता है। तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 3 आवर्स। तो आपका डेली पढ़ने का जो एवरेज आया दैट इज 3 आवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है। देन देखिए उसने बोला है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको कुछ डेटा दे रखा है और उसने बोला है इसकी हेल्प से आप मीन, मीडियन और मोड निकालिए। देखिए बेटा, मीन कैसे निकलता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो वहाँ पे जो भी डेटा था उन सभी को मैंने प्लस कर लिया। 2 + 2 इज 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25 + 3 28 + 9 37 and 37 + 8 is 45 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कितना दे रखा है उसमें, हमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए हमने इसको 9 से डिवाइड किया। 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 की टेबल में 45 आता है 5 पर, 9 5 होता है 45। सो मीन हमारा कितना आ गया, 45। देन हम मीडियन निकालेंगे। आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए हमें जो भी डेटा दिया होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जब, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 2 3 3 5 6 7 8 9। देन आपको पता है जब अगर ये 9 डिजिट्स है तो अगर ये डेटा ऑड नंबर्स में होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, n + 1/2th टर्म। तो n हमारा 9 है, 9 में +1 किया और डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 9 + 1 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5th टर्म। तो हमारी मीडियन क्या है इसमें, 5th टर्म। काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5, सो 5 इज आर मीडियन। देन उसने हमें क्या निकालने को बोला है, मोड। मोड क्या होता है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। अब इसमें 2 भी 2 टाइम्स है और 3 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इस फ्रीक्वेंसी में हमारे 2 मोड होंगे, एक तो 2 और दूसरा 3। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसने हमें ये ट्रू फॉल्स लिखने को कहा है। इज द मीन ऑफ द डेटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डेटा। जो मीन है वो जो डेटा दिया होता है उसी में से एक होता है। नो, अभी हमने मीन निकाला तो वो सम प्लस करके आता है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। क्या जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं वो उससे छोटा होता है। नो। कैन इट बी बिगर देन। नो बेटा, बड़ा भी नहीं होता वो। कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड। येस, अभी आपने देखा जो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी थी उसमें 2 मोड्स थे। इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। येस, जो मीडियन है वो हमेशा क्या होती है, उन डेटा में से ही एक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।